नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। माघ पूर्णिमा पर एक वृक्ष है, अगर आप इसकी पूजा करेंगे तो जीवन में आपकी हर दुख दूर होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में धन का भंडार भी होगा। यानी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माघ पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस दिन खास उपाय कीजिए और एक वृक्ष की पूजा आपको अवश्य करना है, जिससे आपके जीवन का हर दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे माघ पूर्णिमा पर किस वृक्ष की पूजा करनी है और किस तरह से आपकी दुख माँ लक्ष्मी हर लेगी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में हर महीने का खास महत्व है। माघ माह में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। शास्त्र कहता है कि माघ के महीने में गंगा जल से स्नान का खास महत्व है। कहते हैं कि अगर आप पूरे माघ महीने में गंगा जल से स्नान नहीं कर सके तो माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान आपको अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघ पूर्णिमा पर दान का 32 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्या दान करना है आपको हम आगे बताएंगे। प्रयाग में माघ की 3 विशिष्ट तिथियों पर संगम स्नान से मिलने वाला फल पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक होता है। इसके पीछे का वजह बताई जाती है कि माघ महीने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य आदि देवता प्रयागराज में गमन करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस पेड़ की पूजा करना चाहिए, हम आपको खास चीज बताएंगे। अगर आप इस दिन ये करेंगे तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि 4 फरवरी 2023 रात 9:29 पर शुरू होगी और 5 फरवरी को रात में 11:58 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन आपको सारा उपाय, सारा पूजा करना है। अब ये जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर आपको क्या अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आसपास कोई नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी डालिए, फिर उससे आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को आप अर्घ अवश्य ही अर्पित करें। अर्घ अर्पित करते हुए भगवान सूर्य के मंत्र भी आपको बोलने हैं, जैसे ओम घिरनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सब भगवान सूर्य के मंत्र है, इसको भी आपको अर्घ देते समय अवश्य ही बोलना है। इसके बाद भगवान विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा करना अति आवश्यक है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद आपको काले तिल का भी दान करना चाहिए। जब आप पूजा की समाप्ति कर लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप कर लेते हैं, इसके बाद आपको दान भी अवश्य ही करना चाहिए। पूजा और व्रत के बाद किसी गरीब को भोजन भी करवाइए और उसको कुछ दक्षिणा भी दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका पूजा निश्चित रूप से सफल हो जाता है। माघ माह में काले तिल से हवन, काले तिल से पितरों का तर्पण भी करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से माघ पूर्णिमा का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, ऐसा मानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है।
पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप व्यक्ति की तिजोरी में धन वृद्धि करता है, परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा की तिथि के दिन पूजा के समय मां लक्ष्मी को पीले और लाल रंग की सामग्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भी भोग लगाइए, इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में माघ माह में तिल के इस्तेमाल का खास महत्व बताया गया है। ऐसे में माघ माह में घी, तिल, गुड़, नमक, वस्त्र, 5 प्रकार के अनाज और गाय का दान बेहद शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और ये चीज अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं तो सोने पर सुहागा की बात होगी, ये बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी साबित होगा। पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को हल्दी में रंग लें और मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इनकी पूजा करें। अगले दिन इसे लाल रंग के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आप अगले पूर्णिमा पर फिर से इसे निकाल करके हल्दी लगा करके पूजा करें, फिर से आप अपने तिजोरी में रख दें। अगर आप ऐसा रेगुलर रूप से करते रहेंगे तो धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। इस दिन मां लक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस दिन एक वृक्ष की पूजा करना है, वो वृक्ष है पीपल का पेड़। इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर कष्ट दूर होता है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन सुबह में पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पित करना है और घी का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में मां लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन आप सुबह में उठिए, पीपल वृक्ष के पास जाइए, जो पीपल मंदिर में हो तो अच्छा होगा, वहां आप पीपल को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद घी का आप एक दीपक पीपल के सामने जलाइए और पीपल के सामने ही खड़े होकर मां लक्ष्मी के आगमन का आप वहां पर बोलिए कि हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में आपका आगमन हो, मुझे धन की प्राप्ति हो। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।